हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी वर्जन 2.0 में, और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस मोटिवेशन सेशन में। तो जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि एक मोटिवेशनल सेशन जरूर होना चाहिए, और इस मोटिवेशनल सेशन के स्टार्टिंग फेज में और एंडिंग फेज में दोनों में आप लोगों को बहुत फर्क दिखाई देगा एंड यू विल बी फील मोटिवेटेड फॉर योर एग्जाम। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और फिर उसके पश्चात हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम के बादल आपके सर पर आ चुके हैं, बरसने की तारीख भी पता लग चुकी है। अब आप लोगों को या तो उस बारिश में भीग जाना है और भीग करके उस बाढ़ में बह जाना है, या फिर आपको उसको उस बारिश से बचने के लिए अपना बस एक छाता ओपन करना है और सुरक्षित जगह ढूंढनी है। सुरक्षित जगह मतलब क्या कि जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है वो एटलीस्ट इतना तो पढ़ ले कि पास हो जाए। और छाता खोलने का मतलब क्या है कि अपने ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्शन बना लेनी है कि आपको कंटेंट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को सर्च करनी है। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी दो चीजें हैं। तो देखिए आज हम लोग इसी चीज पर बात करने वाले हैं। वर्क हार्ड मोटिवेशनल क्लास हमारी होने वाली है। ठीक है जी, अब देखिएगा अगर जो मैं आपसे बात करूं तो हर एक स्टूडेंट इस टाइम पर यही बोल रहा है कि भैया पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर के रिजल्ट अभी हम उभरे ही नहीं थे, उसी से जस्ट 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही हम लोगों को हमारे एग्जाम फॉर्म देखने को मिल गए। हमें 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही हम लोगों को हमारे बैक के एग्जाम फॉर्म देखने को मिल गए। हम लोगों को टेंटेटिव टाइम टेबल दे दिया गया अगले सेमेस्टर का। हम लोगों को रिजल्ट भी आ गया, सारी चीजें हो गई। तो पहले सेमेस्टर का बिखरा हुआ रायता समेट नहीं रहा था, इधर दाल भी सेकंड सेमेस्टर की गिर चुकी है। तो अभी इस सब को सेपरेटली एक साथ में कैसे करना है वही चीज है। और मैं अभी डिप्रेशन में हूं, ये शायद अभी हर किसी के, मैक्सिमम स्टूडेंट के, हर किसी के तो बोलना गलत होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में डाउट है कि शायद ऐसा हमारे साथ में हो रहा है कि हम पिछले सेमेस्टर के सब्जेक्ट पर फोकस करें जिसमें बैक लग गई, या फिर जो अभी सेमेस्टर चल रहा है इस पर फोकस करें, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस किस बच्चे का है एक बार फटाक से चैट सेशन में बोल दीजिए। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। ये क्वेश्चन किस किस स्टूडेंट का है एक बार फटाक से चैट सेशन में यस बोलेगा और लाइक वाले बटन को प्रेस करेगा, क्या कि ताकि कि आप लोगों की अटेंडेंस लग सके। देखते हैं कितने बच्चे इस क्लास के लिए क्या है, फुल्ली डेडिकेटेड है कि हाँ हम इस सेशन को अटेंड करने के लिए तैयार है। ये दुख दर्द कब कब खत्म होगा? ये बेटा दुख दर्द तो जिंदगी भर चलता रहेगा, है ना। किसी की जिंदगी में दुख है एग्जाम का, तो किसी की जिंदगी में दुख है क्या है, परिणाम का। तो हर किसी की जिंदगी में क्या है, दुख लगा रहता है। और दुख ना हो तो फिर सुख का मजा भी नहीं आता जिंदगी में। आप अगर जो अभी क्या है पनीर की सब्जी की अपेक्षा कर रहे हैं, तो डेली अगर जो आपको पनीर की सब्जी मिलने लगे तो आप बोलोगे कि अब पनीर मत दीजिए, बहुत हो गया। ऐसे ही जिंदगी है, अगर जो सुख ही सुख मिलता रहेगा तो इंसान बोलेगा दुख भी आना चाहिए, और अगर जो दुख ही दुख मिलता रहेगा तो इंसान बोलेगा सुख भी आना चाहिए। ये तो प्रकृति का नियम है भाई, दिन है तो रात है। अभी जैसे गर्मी का माहौल था तो हम बोल रहे थे बारिश होनी चाहिए, और जिन इलाकों में बारिश ज्यादा हो गया वो बोल रहे प्रभु बंद कर दे अब तो। ठीक है जी, तो दोनों फेजेस जिंदगी में चलते रहने चाहिए। अब दुख आया कोई बात नहीं, पर उसको सुख में बदलना आपके हाथ में है ना। काफी स्टूडेंट के मन में डाउट है, चलिए जी आ जाइए, मूव करते हैं आगे की तरफ। अगर जो हम लोग बात करें तो स्टार्ट कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है कहां से पढ़ें, ये सभी का क्वेश्चन होगा कि स्टार्ट कहां से करें, है ना। अगर जो शुरुआत करनी है तो कहां से करें, और क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, कब पढ़े, ये सब क्वेश्चंस आपके होंगे। क्या, कब, कैसे, क्यों, है ना। तो ये सब कुछ आपके क्वेश्चन होंगे, इन सब के आंसर्स आपको आज 1 बाय 1 करके मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो आगे अगर जो हम लोग बढ़ते हैं
तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। सबसे पहला काम तो आप लोगों को यही करना है कि खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अगर जो आप खुद को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे अभी रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया मैं तो 24 पेज लिख कर गया था, वो 18 पेज लिख कर गया, पास हो गया। भैया मैं तो सही कंटेंट लिख कर गया था, वो गलत कंटेंट लिख कर गया, मैं तो पास हो गया। इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है कि उसने गलत कंटेंट लिखा था? आप उसकी बराबर में बैठे थे क्या? इस बात का क्या प्रूफ है कि उसके कॉलेज में कम नंबर आ रहे थे तो उसके फाइनल एग्जाम में भी कम नंबर आएंगे? शायद उसने सेकंड सेशनल के बाद में सब कुछ त्याग दिया होगा और बढ़िया तरीके से पढ़ रहा होगा। इस बात का क्या प्रूफ है कि आपने बोला कि वो मेरे से कम पढ़ा हुआ है, शायद जब आप सो रहे होंगे वो तब पढ़ रहा होगा, आप देखने गए थे क्या? तो अपने आप को कंपेयर मत करो। खुद को कंपेयर करना है तो खुद से करो, दूसरों से तो बिल्कुल मत करो कि आज मैं क्या हूं और कल मैं क्या हूंगा। कंपेयर करना है तो इस चीज को कीजिए कि अगर जो पहले सेमेस्टर में मेरे 70% है तो अगले सेमेस्टर में 72, 73, 74, 75 होने चाहिए, पर 70 से कम नहीं जाने चाहिए। कंपेयर करना है तो खुद को खुद से करो, किसी और से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पास हुआ, चाहे वो बिना पढ़े पास हुआ, हम आपकी बात बड़ी रखते हैं कि वो बिना पढ़े पास हुआ, आपने पढ़ करके भी चलिए आपकी बैक आ गई, पर उस चीज को बोलने से क्या हो रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? बच्चे पास नहीं हुए इस सेशन में? जो अभी इस सेमेस्टर का रिजल्ट आया, क्या बच्चे पास नहीं हुए? हुए हैं, काफी सारे बच्चे पास हुए हैं। तो आपने कुछ ना कुछ तो कमियां करी होगी, गलतियां करी होगी। आप बोल रहे हो मैंने कुछ भी गलती नहीं करी, तो फिर तो भाई आपका साथ में बॉडी ना इंसाफी है, पर लेकिन ये आपके मन को भी पता है कि कहीं ना कहीं तो गलती छूटी है। तो अब छाती पीटने से कि उसके ज्यादा आ गई हो गया, नहीं, उसके परसेंटेज उसके काम आएंगे। वो बिना पढ़े पास हुआ है, आगे चल के जिंदगी में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आप अपनी स्किल्स को लेकर के भी फेल हो गए, पर आप फिर भी उससे अच्छे हो क्योंकि आपने पढ़ा है। चाहे आपने 2 शब्द क्यों ना पढ़े हो, पर आपने पढ़ा है, आपको नॉलेज है, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। जो बच्चा 4 महीने सेमेस्टर पढ़ रहा है और बोल रहा है कि मैं बुद्धू हूं, ठीक है, आप 4 महीने से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, और एक बच्चा क्या है, एक दिन में पढ़ के पास हो जा रहा है, तो उस बच्चे को एक दिन में पढ़ के पास होने वाले को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपको नॉलेज है, क्योंकि आप चीजों को घोट करके पी चुके हो। परसेंटेज मायने रखती मैं मानता हूं, पर लेकिन परसेंटेज वहां पर फेल हो जाती है जहां पर स्किल सेट आ जाता है, जहां पर स्किल आ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक सुपर सीनियर थे, उस बंदे का बोलने का तरीका इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर देता था वो। उस बंदे की पर्सनैलिटी, उस बंदे की नॉलेज, उस बंदे की स्किल सब कुछ अच्छी थी, पर मात कहां पर कहा जाता है ना, रिजल्ट उसका 72%, 75%, 77% इतना आता था। पर लेकिन पर्सनैलिटी में ले लो, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में ले लो, हर एक चीज में वो बेस्ट था, हर एक चीज में। तो क्या हम परसेंटेज से उसको जज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके पास में नॉलेज थी, उसके पास में नॉलेज थी। अब परसेंटेज ज्यादा आ गए, नॉलेज कुछ नहीं है, तो वो मायने नहीं रखता। तो अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए किसी के भी साथ में। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ये बात आप लोग याद रखिएगा, सीधी सी बात है। कंपेयर करना है तो खुद को खुद से कंपेयर कीजिए, किसी और से खुद को कंपेयर मत कीजिए। इस बात से जो एग्री करता है हार्ट वाला इमोजी भेजेगा चैट सेशन फटाक से। इस बात से जो एग्री करता है एक बार फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेजेगा चैट सेशन में। ठीक है, तो आगे चल के भी किसी के परसेंटेज ज्यादा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको अपने आप से कंपेयर करना है कि मैं भी उससे ज्यादा लेकर के आ सकता हूं। ये नहीं कि उससे जलन करनी है, उससे दोस्ती तोड़ देनी है। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए भाई। जिंदगी में जो सक्सेसफुल हो रहा है, लोग बाग जलन ईर्ष्या करके, ओ भाई मैं तो उसके मेरे से ज्यादा गया, मैं तो उससे बात भी नहीं करता, उसकी वजह से मैं सेकंड पर आ गया। नहीं भाई, अब आप मेरे से एग्जांपल लीजिए, मैं 12th और 10th क्लास का एग्जांपल देता हूं। मेरे गांव की एक लड़की थी निकिता, है ना, उसको और मेरा कंपटीशन होता था। वो फर्स्ट तो मैं सेकंड, मैं फर्स्ट तो वो सेकंड। और हम लोग हमेशा क्या है कि एक दूसरे के साथ में बैठ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, है ना। उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तो मैं उसको बता देता था, मुझे नहीं आता था तो वो मुझे बता देती थी।
तो ये चीजें होती थी। अब मैं भी जलन लेकर वो तो मेरे से ज्यादा परसेंटेज लेकर के आ रही है, नहीं इससे तो मेरा कंपटीशन है, इससे साथ में क्यों बैठूं। अरे नहीं भाई, उसके पास में जो नॉलेज है लीजिए, आपके पास में जो नॉलेज है वो उसे दीजिए, तभी तो क्या है दो चीजें मिलेंगी, क्या होगा और भी अच्छा रिस्पॉन्स निकलेगा, शायद अगली बार दोनों के परसेंटेज हाईएस्ट आ जाए। तो अगर जो कंपेयर तो करना ही है पहली चीज, दूसरी चीज कंपेयर तो छोड़ दीजिए आपने, जो अच्छा स्कोर कर रहा है उससे दोस्ती बनाइए कि भाई तू नोट्स कैसे बना रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप लोग सभी के सभी याद रखिएगा कि अपना आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। उसका रिजल्ट कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है, भाई उसका रिजल्ट उसके काम आएगा, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे काम आएगा, उसकी स्किल्स उसके काम आएगी, तुम्हारी स्किल्स तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए मोटिवेशन की सीधी सी बात है कि आप लोगों को 3 से 4 चीजें अपने आप को क्या है देनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज क्या कि आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जी पास हो जाए बस चाहे कैसे भी हो जाए, आपको अगर जो आपको गोल है कि 70% लाने हैं, अब कुछ भी हो जाए 70% के आसपास ही तुम्हारे परसेंटेज घूमने चाहिए। अब ये नहीं कि तुमने 70% बोला और आ रहे 65% है, नहीं, गोल अगर जो 70% का तो अब 70 के 69, 71, 72 चल जाएंगे, ज्यादा भले हो जाए, 70 से कम नहीं होने चाहिए, वरना खुद को धोखा दे रहे हो। गोल सेट कर लीजिए कि मुझे ये करना है, बी फार्मा में एडमिशन लिया है, अब ये भूल जाइए कि इसमें स्कोप नहीं है, स्कोप है, वैकेंसीज आती रहती है। आपको सेट करना है कि आपको बी फार्मा करने के बाद करना क्या है। क्यों एडमिशन लिया था, किसी की मजबूरी में ले लिया था, किसी ने बोल दिया था तो ले लिया था, अब जाकर के सच्चाई पता लग रही है। भाई साहब ऐसा नहीं है। आप अगर जो अभी से अपना गोल सेट करके चलेंगे कि 4 साल बाद मुझे ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए ये मत सोचे कि जब मैं डिग्री कर लूंगा, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और 1-2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी ले लूंगा, उसके बाद में ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में फिर देखेंगे क्योंकि सपना है। नहीं, सपनों में मत रहिए कि फिर देखूंगा, अभी से उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए, आज से अभी से ही शुरू कर दीजिए। अगर जो आप इस सेमेस्टर के स्टार्टिंग में सपना देख रहे थे ना 90% लेकर के आऊंगा, तो अब ये नहीं कि 1 महीने पहले भी अब 90% लेकर के आ जाऊंगा ना, वो सपना पहले दिन देखा था ना तो उसी दिन से शुरू हो जाना था। सोचते सोचते तो पूरा सेशन ये भी निकल गया है ना कि इस सेमेस्टर में चलो इस अगले सेमेस्टर में मेहनत करेंगे, पहले दिन से मेहनत करेंगे। हजारों देखे ऐसे जो पहले दिन बोलते हैं इस सेशन में, इस बार तो हो गया भैया, बस जैसे हो गया, अगले सेशन में बस फाड़ देना, बस अगले सेमेस्टर पहले दिन से मेहनत करूंगा। फिर वो फिर से आ जाता है एग्जाम से 1 महीने पहले, भैया कुछ दिक्कत हो गई थी तो इस बार अब 1 महीना बच्चा बता दो कुछ, अगले सेशन से बढ़िया तरीके से मेहनत करूँ। तो किसी और को धोखा थोड़ी ना दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे। गोल सेट होना चाहिए, गोल सेट हुआ तो अब आइडियाज बिल्डअप होने चाहिए कि किस तरीके से अपने गोल को अचीव किया जाए। आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आने चाहिए कि क्या है कि इन चीज़ों पर फोकस करता हूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ये कंटेंट मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो आपके पास में उसके लिए प्लानिंग भी होनी चाहिए, आपके पास में क्या है आइडिया होने चाहिए, आपके थॉट्स होने चाहिए। ठीक है जी, उसके अलावा आपके पास में आपके गोल के लिए एटीट्यूड भी होना चाहिए। एटीट्यूड बोले तो कैसे जी, आपके गोल के लिए आपके पास में एटीट्यूड भी होना चाहिए। मतलब आप बोलोगे कि एटीट्यूड क्या, आप दूसरों से मुंह फेर के बैठ जाए, नहीं भाई, अगर जो मेरा गोल है 90% लाने का और अगर जो मुझे दिन में 3 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, तो अब एटीट्यूड ये है कि 3 घंटे में पढ़ूंगा, उसके बाद में 3 घंटे निकालने के लिए अब चाहे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम कम निकालना पड़े, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम कम निकालना पड़े, या फिर मटर गश्ती करने का टाइम कम निकालना पड़े, फोन में गेम खेलने के लिए टाइम कम करना पड़े, पर मुझे अब एटीट्यूड यह है कि 3 घंटे में अब पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे एक दिन में 3 घंटे पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। अभी आप लोगों के लिए गोल क्या बोला था कि हर एक सब्जेक्ट की यूनिट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट को निपटा दीजिए, तो 2 यूनिट को निपटा दीजिए। तो अब आपका एटीट्यूड ये बोलता है कि आप लोगों को आपका गोल मैंने बता दिया, आपका आइडिया मैंने बता दिया, अब आप लोगों का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि एक दिन में 2 यूनिट निपटानी है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा आप लोगों को क्या है बेटा जी, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम कैसे कि आपको अगर जो किसी के नोट्स मांगने तो संकोच मत कीजिए कि भैया आपके नोट्स दे दीजिए, कि यार वो क्या बोल दे, भाई मांग लीजिए ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देगा, आगे से फिर कभी मांगेंगे नहीं उससे।
और दे दिए तो फिर तो और भी अच्छी बात है भाई, दो ही तो चीज हो सकती है, तो मना कर देगा, फिर क्या है, दे देगा नोट्स वो अपने। भाई अगर जो हमने नहीं बनाया तो हम नोट्स मांग लेते हैं, है ना। अदरवाइज क्या है, आपको किसी प्लेटफॉर्म के नोट्स अच्छे लगते हैं उनके ले लीजिए, बीएससी फार्मेसी के अच्छे लगते हैं बीएससी फार्मेसी के ले लीजिए, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप वहां से ले लीजिए नोट्स अपने, है ना। तो ये चीज करिए, जैसे नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर कुछ भी XYZ जो भी लगता है, जो भी आपको जरूरत है, नीड है, तो सपोर्ट सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी उसके लिए, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी बेटा जी आपको उसके लिए। और परफॉर्मेंस जब आप उसके लिए करेंगे, यानी कि अपने टेस्ट देंगे, टाइम टू टाइम सारी चीजें करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक रहा। पर लेकिन इन सब चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है कि कॉपी भर के आ जाना, जो कि आपका एग्जाम में आप लोगों को सिखाया जाता है पहले दिन से, पता नहीं कॉलेज वाले या फिर कौन ये चीजें तुम्हारे दिमाग में डाल देता है, कॉपी भर के आना, पास हो जाओगे। कितने पास हो गए पहले सेमेस्टर में कॉपी भर के आने वाले, लाइव में जितने भी हैं, कितने पास हो गए जरा बताइएगा। एक आध पास हुआ तुम में से जो कॉपी भर के आया होगा और जो पास हो गया, कंटेंट लिख करके आए थे ना, तो ही पास हो पाए हो ना। कॉपी भरने वाले कितने एग्जाम्पल दे सकते हो जो पास हो गए, 1 2 3, हद से हद, इससे ज्यादा तो एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे। है ना। तो ये जो इलॉजिकल बातें आप लोगों की जाती है ना, उनको सुनिए, सुन करके इस कान से तुरंत निकाल दीजिए। मेरी भी कोई बात गलत लगती है तुरंत सुन करके निकाल दो, ऐसा नहीं करने का है। कॉपी भरने से पास होते ना, मैं गारंटी लेता हूं एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 12th कर लिया हो और बी फार्मा में चाहे किसी भी फील्ड में एडमिशन ले लिया हो और वो कॉपी ना भर पाए। इस संसार का हर एक 12वीं किया हुआ बच्चा कॉपी आराम से भर देगा, और फिर तो बैक किसी की आनी नहीं थी भाई, कॉपी भरने से पास हो जाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉपी भरने से पास होते हैं। कॉपी भरिए पर सही कंटेंट के साथ में, कंटेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए, कंटेंट आपने सही लिखा होना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो 17 पेज लिख करके आए वो पास हैं, और जो 24-25 पेज लिख करके आए वो फेल हैं। आपने एग्जाम्पल ये देखे होंगे और इस चीज के लिए आप यस बोलेंगे कि, या फिर शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि भैया मैं तो 26-27 पेज पर लिख कर आया, वो 24-25 मैं फेल हो गया, मेरी बैक आ गई, और वो 15-16 पेज बता रहा है, वो लिख करके आया, वो पास हो गया। फर्क है दोनों चीजों में। वो 15-16 पेज शायद जेन्युइन लिख करके आया है और आपने बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया हुआ है, तो दोनों चीजों में फर्क हो जाता है, दोनों चीजों में फर्क है। तो पेपर भरने से पास होते ना, तो किसी की भी बैक नहीं आती। तो ये आप लोग, जो आप लोगों को पता नहीं कौन ये चीजें आप लोगों को सिखाता है, पता नहीं कौन आप लोगों के दिमाग में चीजें डाल देता है। अब आप लोग सुन लेते हो कि फार्मेसी करके कुछ नहीं हो सकता है, फार्मेसी करके कहीं जॉब नहीं लगती है। भैया आप खुद इस चीज का एग्जाम्पल मुझे बताइएगा, जितने बच्चे इस क्लास में हैं, कि आपके पास में इंडस्ट्री की नॉलेज जीरो, जो इंडस्ट्री वाले को आपको काम कराना है, उसको दवाई बनवानी है ना, आपके कॉलेज में हैंड मूवमेंट वाली, क्या है वो, हाथ से घुमाने वाली मैनुअल वाली मशीन होगी, पंचिंग मशीन भी शायद मैक्सिमम कॉलेजेस में, और उधर वो सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं, आपको उनका नॉलेज जीरो है। वो ऊपर से फिर भी इंडस्ट्री वाला आपको अपनी इंडस्ट्री में लेकर के जा रहा है और आपको 8 या 10 हजार रुपए दे भी रहा है, सिखाने के 8-10 हजार रुपए दे रहा, तो ये तो अच्छी बात है। आप खुद बताइए कि किसी भी फार्मा फील्ड के बच्चे, मैं खुद बोल रहा हूं, मुझे इंडस्ट्री का क्या है कि कुछ भी नहीं पता है कि अंदर क्या होता है, क्योंकि मैं लोगों से बात करता रहता हूं, इस वजह से मुझे पता लग जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री की, कैसे क्या हो रहा है वहां पर। आप भी 4 साल पढ़ोगे कि आपको भी नॉलेज नहीं होगी, आपको अगर जो आप नॉलेज गेन करोगे तो वो तो अलग बात है। तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, आप खुद इंडस्ट्री चला रहे होंगे और आप किसी को हायर करेंगे, सीधा बोल देंगे भैया इससे कुछ नहीं आता, ले जो 40 हजार तू बी फार्मा करके आया यार, ले 40 हजार ले। करोगे ऐसा? खुद एज एन एक ओनर समझ के देखिए इस चीज को, कि जो इंडस्ट्री चला रहा है, जो मालिक है, आप उसकी जगह खुद बैठ करके देखिए। जिस बंदे से कुछ नहीं आता, इंडस्ट्री को से कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि कॉलेज में कोई स्किल सेट सिखाई नहीं गई है, तो क्या आप उसको सीधा बोल देंगे ले लो जी 40 हजार रुपए, क्योंकि आप बी फार्मा करके 4 साल आपने दिए हैं बी फार्मा को, ऐड लीजिए जी, दे दोगे आप 8 हजार रुपए भी आपके बोलेंगे कि इससे कुछ नहीं आता, पहले सिखाओ इसको, फिर उसके बाद में 8 हजार रुपए देना। ऐसे शब्द निकलेंगे हम लोगों के मुंह से। तो कितनी अच्छी बात है कि वो 8 से 10 हजार दे तो रहे हैं। अच्छी बात है ना ये। तो ये सोचने वाली बात है बेटा जी सारी की सारी। तो आप लोग अपनी मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज कीजिए।
थोड़ी सी चीजों को लेकर के क्या है, चेंज कीजिए खुद के अंदर सारी चीजें, है ना। तो क्या है, किसी भी चीज के बारे में सोचना है, आइडिया लगाने हैं, ट्राई करना है। अगर जो नहीं होता फिर से ट्राई करो, है ना, अगेन ट्राई करो, फिर अगेन ट्राई करो। यार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो खाली बैठे रहते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। ये बात याद रखिएगा कि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, और जो हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं ना, उनकी नैया कभी पार नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपको एक दिन में 2 यूनिट करने के लिए बोला, यहां पे 50 बच्चे लाइव में, 50 में तो 1 या 2 ही कर पाएगा एक दिन में 2 यूनिट, वरना सब पर 1 यूनिट हुई होगी, आधी यूनिट हुई होगी। आज नहीं कल होगी, कोशिश करो ना। अब वो तो नहीं है कि 2 यूनिट नहीं हो पाई तो अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, यार मेरे से नहीं हो सकता। आज आधी तो, ये कितनी अच्छी बात है कि आधी तो कर ली, फिर से करो, कल कोशिश फिर से करो। चौथे 5वें दिन 2 ही यूनिट होगी, गारंटी ले रहा हूं। हम दूसरे दिन बोल देते ले, खत्म कहानी, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई साहब, आप लोगों जो ये चीजें मैं आपको अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन 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 बोल रहा हूं ना, इस चीज का पता मोटिवेशन कहां से लिया करो, अपने मम्मी पापा से लिया करो। वो आपके ऊपर पैसा लगाए जा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये कामयाब होकर के हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। चाहे कोई इसमें लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, वो भी तो बार बार कोशिश कर रहे हैं ना कि चलो 12वीं अच्छे से करा दी, ट्यूशन अच्छे से लगवा दिया, चलो 12वीं में अच्छे परसेंटेज नहीं आए, चलो बी फार्मा में अच्छा कर लेगा, अच्छे परसेंटेज लाएगा। पहले सेमेस्टर में अच्छे नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में ले आएगा। अब कितनी बार वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अंत में हमें सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। अब वो सफलता आप लोग ही तो दे सकते हो, और कौन देगा उनको सफलता? ये सक्सेस जो है, जो आपके मम्मी पापा को मिलनी चाहिए, ये कौन देगा? आप लोग दे सकते हो, और कौन दे सकता है? नहीं दे सकता कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है ना। ये बात याद रखिएगा। जिंदगी में अंत में जो जिंदगी की लड़ाई होती है, उसमें अंत में जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा ना, वो माँ बाप खड़े हुए होंगे, और कोई नहीं खड़ा होगा। ना कोई यार खड़ा होगा, ना कोई दोस्त खड़ा होगा, ना कोई गर्लफ्रेंड खड़ी होगी, ना कोई बॉयफ्रेंड खड़ा होगा। बस कौन खड़ा होगा? माँ बाप खड़े हुए मिलेंगे तुम्हें सबसे पहले। कभी किसी मुसीबत में फंसे होंगे, सबसे पहले वही खड़े हुए मिलेंगे। वो कभी भी इस चीज से नहीं झुकलाएंगे कि ये हमारा बच्चा नहीं है, वो सीधा बोलेंगे कि ये मेरा बच्चा है, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो। तो उनका प्राउड हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उनको छाती पीट करके, खुशी वाली छाती पीट करके बोले कि मेरा बच्चा है, रोते हुए ना बोले कि ये मेरा बच्चा है। तो वो आपके हाथ में है वो डिसीजन, कि आपको वो प्राउड वाली फीलिंग वाली छाती पिटवानी है, फिर रोने वाली। तो अपने आप को पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को? किसी के लिए भी करो या ना करो, पर अपने माँ बाप के लिए जरूर करना। वो तुमसे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? तुम्हारी साल की फीस 50,000, 60,000, 70,000 रुपए जा रही है। कभी बैठ करके पूछना कि आप कमा कैसे रहे हो, खर्चा दे कैसे रहे हो, तुम्हारे बाहर रहने का भी, खाने पीने का भी, तुम्हारे है ना, पहनने का भी। जब भी कोई चीज की जरूरत होती है फोन करके बोल देते हो। कहां से कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं वो, कभी पूछ करके देखना। और तुमसे वो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस चीज के लिए वो पैसा लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होगा, मेरा बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा होगा, और मेरा बच्चा अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। जब बेटा जी मैं 90% लेकर के आया था ना पहले सेमेस्टर में, और जब मैंने टॉपर की लिस्ट में अपना नाम सुना था टॉप 5 स्टूडेंट्स में, उस दिन मैं एमपी में था और पापा यूपी में, यहां पर मेरठ में थे गांव में। जब मैंने फोन किया ना, तो आई थिंक सो कि पहली बार मेरे से बात करते हुए वो रोए थे। और वो मोमेंट, मैं इस चीज से गिल्ट करता हूं कि वो मोमेंट मैं उनके सामने बैठ करके देख नहीं पाया, क्योंकि उनके वो आंसू खुशी के थे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, वो डब्बे लेकर के घूम रहे थे कि मेरे बच्चे का रिजल्ट आया है, ऐसा रिजल्ट आया है। वो खुशी लानी है ना उनके चेहरे पर। और शायद वो खुशी मैं आज के बाद में कितना भी उनके लिए कर लूं, पर जो वो मोमेंट था ना, वो कभी वापस नहीं आ सकता है। उन चीजों को फील करके देखना कभी तुम लोग। तुम एक छोटे सा अचीवमेंट कर लो, उनके चेहरे पर जो खुशी होगी ना, दुनिया की सारी दौलत उससे कम है जो उनके चेहरे पर उस टाइम पर खुशी होगी।
तो ये बात फील करके देखना, कभी फील करने वाली बात है ये। बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, पर लेकिन ये फील करने वाली बात है। और मुझे उस दिन रिजल्ट का गिल्ट बस इतना सा था कि मैं सामने से बैठ करके उन्हें नहीं बता पाया। तो ये चीजें आप लोग सोचा करें। हम लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि 20 साल, 18 साल, 16 साल, 17 साल जिन माँ बाप ने हमें पाला है, हम लोग उनको स्किप कर देते हैं। किसके लिए? जो 1 साल, 7 महीने, 17 महीने से आए हुए लोग हैं हमारी जिंदगी में, उनके लिए हम उन माँ बाप को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किसके लिए करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि फिर कि जो ये मेरी जिंदगी में आया ये ना चला जाए यार, इसके लिए मेहनत करनी है। जो मेरी जिंदगी में आया ना अभी 4-5 महीने पहले बंदा, इसके लिए मेहनत करनी, क्योंकि ये चला जाएगा तो मैं नहीं जी सकता। और जो वो 17-18 साल से तुम्हारे लिए जी रहे हैं, उनका क्या? एक झटके में भूल गए उनको, एक झटके में भूल गए उनको, क्योंकि तुम्हारे मुंह से अब निकल रहा है कि इसके लिए करना है, जिंदगी में सफल होना है तो इसके लिए, क्योंकि मैं नहीं सफल हुआ तो ये नहीं मिलेगी। और वो क्या, जो 17 साल तुम्हारे पीछे घिस रहे थे अपने, तुम्हें उस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि तुम एक झटके में भूल गए। मोटिवेशन लेना है ना तो उनका चेहरा, कभी उनके चेहरे के जो फोटोज है ना वो अपने वॉलेट में रखा करो, अपने पर्स में। मैं रखता हूं, मैं अपने दादाजी की फोटो रखता हूं, क्योंकि वो आइडियल है मेरी जिंदगी के। आज हमारे यहां पर जो तहसील लगता है, अगर जो मैं कहीं पर खड़ा होकर के नाम भी ले दूं उनका, मोहनलाल का, 12 साल उनको एक्सपायर हो चुका है, बट आज भी 12 साल बाद भी अगर जो मैं अपने जो तहसील लगता है वहां पर बोल दूं कि मैं मोहनलाल का पोता हूं, तो हर कोई बोल देता अच्छा कोहलू वाले। आज भी उनको पहचानते लोग। तो बनना है तो उनके जैसा बनना है। तो आप लोग चीजों को फील किया करें तो जिंदगी में जीने का भी मजा आएगा, और अलग से एक रंग भर जाएंगे जिंदगी में। कि आप लोग रिजल्ट लेकर के एक बार अच्छा रिजल्ट लेकर के आ जाइए, उनको फोन कर दीजिए कि पापा कॉल स्टॉप कर दिया। फिर देखिएगा आप, वो शायद 2 मिनट तक कुछ बोल भी ना पाए कॉल पर, बस इतना सा, बस वो इतना सुनना चाहते हैं, पापा कॉल स्टॉप हो गया, बस इतना बोल दीजिए। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए ऐसा नहीं कि एवं ही कॉल स्टॉप हो जाते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो एक बार यस और नो बोल दीजिए चैट सेशन में। हार्ट वाला इमोजी भेजिए ना भेजिए, यस और नो बोल दीजिए अगर जो एग्री कर रहे हो। करके देखना बेटा जी, उनके लिए आपकी जिंदगी में एक अलग ही मजा आ जाएगा। देखिए प्रायोरिटी हर किसी को दीजिए। कोई आपकी जिंदगी में आ भी रहा है, देखिए मैं प्यार इश्क मोहब्बत के कभी भी खिलाफ नहीं हूं, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि उस चक्कर में अपने माँ बाप को मत भूलिए, बस इतनी चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। तो ये सक्सेस की क्या है? बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन ट्राई करना है। एक बार गिरेंगे, अगली बार क्या है, एक्सपीरियंस से उठेंगे, है ना भाई। गिरे भी तो क्या होगा, अगली बार जब उठेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे, तो इस बार क्या होगा, हमारे पास में एक अस्त्र है, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। तो आपके पास में तो 1 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस हो चुका है, और जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनके पास में तो 3-3 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है भाई। कौन सी दुनिया में हो, 3-3 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है। अब तो तुम लोगों को मचा देनी चाहिए थी तब भाई। पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहे हो तुम लोग भाई। चले जी। तो लोग क्या कहेंगे, तो ये क्या है, दुनिया की सबसे मैं बोलता हूं कि सबसे भद्दी लाइन मुझे लगती है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लोग वही रहेंगे। अगर जो आप ऊपर उठ रहे हो तो आपकी टांग भी वही लोग खींचेंगे नीचे गिराने के लिए, है ना। आपको ताना भी वही लोग देंगे, और आपके लिए तालियां भी वही लोग बजाएंगे, और कोई नहीं आने वाला है। ताना भी आप लोग ही वही लोग देंगे आपको, जो आपको क्या है, आपकी असफलता पर ताना भी आपको वही लोग देंगे कि हमने तो पहले ही बोला था। जैसे खासकर लड़कियों को सुनने को मिलता है। मैं बहुत बार ऐसी लड़कियों के एग्जाम्पल देख चुका हूं जो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि भैया अगर जो इस बार हम फेल हो गए ना, तो घर वालों ने बोल दिया कि शादी करा देंगे, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत पैसे लगा लिए तेरे ऊपर। ये बात हकीकत की है। देखिए किसी भी घर वालों को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर, परंतु ये चीज होती है ना। तो क्या है,
अब वही लड़की अगर जो सक्सेसफुल हो जाए तो वो बोलता है देखो मेरा हमारी बच्ची है वो, या फिर लड़का सक्सेसफुल हमारा बच्चा है वो। अरे हमारे चिंटू के साथ ही तो खेलता फिरता था, है ना। तो ये चीजें क्या है, लोगों को लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ तुम्हारे घर से लेकर के जा रहे हैं? कितने परसेंटेज आए पहले सेमेस्टर में जी? पहले एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, अच्छा हमारे वाला तो पास हो गया, कोई बात नहीं, शांति से सुन लो कैसे बैक आ गई वो। अब उसमें जस्टिफिकेशन दोगे कि आपकी यूनिवर्सिटी ने कॉपी गलत चेक करी, ये हो गया वो गया, काहे को देना, उनकी समझ में आ रही है वो बात, वो बैक आ गए, अब आगे कुछ नहीं कर सकते, अब इस बार मेहनत कर रहे हैं, अब इस बार देखते हैं। तो मोटिवेशन ले लीजिए, चिंटू के इस बार कितने परसेंटेज आए? 80% आए थे। अब की बार चिंटू से ज़्यादा ही लाने, चाहे हो तो कुछ भी जाए, चाहे चिंटू कोई सी ब्रांच में, चाहे बीटेक कर रहा हो, चाहे बी फार्मा कर रहा हो, चाहे कुछ भी हो, इस बार चिंटू के ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं आएंगे। और सबसे पहली मिठाई वहीं जाएगी, सबसे पहली मिठाई वहीं जाएगी जो बोल रही थी कि चिंटू के तेरे से ज़्यादा गए, कि आंटी जी चिंटू के अब की बार कम रह गए। अच्छा बेटा जी वो आपकी बैक थी वो भी क्लियर हो गई आंटी, पहले साल में सब कुछ क्लियर हो गया, मजे आ गए, अब दूसरे साल में आ गया हूं मैं। चुप, कुछ नहीं बोल पाएंगे वो। तो लोगों को काम करके दिखाओ, अब उनके सामने ढिंडोरा पीट रहो, ये वो। सफलता याद रखिएगा खुद पे खुद शोर मचा देती है। सफलता को किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, वो खुद पे खुद शोर मचा देती है, वो खुद पे खुद शोर मचा देती है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका रिजल्ट आपसे पहले आपके दोस्त देख चुके होंगे। आपने अगर जो कॉलेज स्टॉप किया होगा ना, आपके दोस्तों को आपसे पहले पता लग जाएगा, और वो कॉल भी नहीं करेंगे तो उन्हें कॉलेज स्टॉप कर दिया, फिर आपको पता लगेगा हाँ कॉलेज स्टॉप हो गया, टीचर वीचर बताएंगे हाँ ठीक है बेटा जी आपको कॉलेज स्टॉप हो गया। ठीक है, तो भाई साहब जिंदगी में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, और दूसरे लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कीजिए। थोड़ी सी सोच को अपनी ऊंचा कीजिए, बढ़ाइए, है ना। आसपास के लोगों से थोड़ा ऊपर सोच कीजिए, अपना थोड़ा सा अपना विजन को बड़ा कीजिए, है ना। थोड़ी सी चीज़ों को क्या है ज़्यादा अपर लेवल की सोचिए, है ना। वरना अगर जो ये सोचोगे कि बस इतना सही हो जाए, इतना सा नहीं सोचना है। 1000 रुपये के लिए सोचिए, कट पिट करके 100 रुपये तो की कमाई होगी। अब तुम सोच ही 20,000 की नौकरी के लिए रहे हो, तो कट पिट करके 10,000 मिल रहे तो क्या गलत है। कम से कम सोचिए, तो कम से कम ड्रग इंस्पेक्टर 60-70 हज़ार रुपये की नौकरी के बारे में तो सोचिए। कट पिट करके 20-22 भी मिलेंगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। अगर जो आप विज़न ही फार्मासिस्ट बनने का रखेंगे, फेल हो गए तो फिर नीचे तो कोई जॉब रहती नहीं। अगर जो आप विज़न रखेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर बन जाए, घट पिट करके फार्मासिस्ट तो आराम से बन जाने हो। तो थोड़ा सा विज़न बड़ा कीजिए, थोड़ा सा परसेंटेज लेवल अपना बड़ा कीजिए। अब आप 70% का सोच रहे हो, घट पिट करके 65 पर आकर के रुक जाओगे। अब जो बच्चा सोच ही 90% का है, घट कट के कितना आएगा, 10% डाउन जाएगा, 80 पर आएगा, 80s की रेंज में आ गया। खुद में बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इन चीजों को याद रखिए। तो क्या लोग क्या कहेंगे, हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। लोग क्या करेंगे, इस चक्कर में लाखों लोगों के सपने दबे हैं, दफन हो गए धरती में, है ना। किसी लड़की को मॉडलिंग करनी थी, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की को मॉडलिंग करनी थी, फिर स्पोर्ट्स में जाना था, है ना। किसी लड़की को स्पोर्ट्स में जाना था, तो क्या है कि लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ओ ये इसे देख ले, दौड़ा रहे हैं ये लोग, बैडमिंटन खिला रहे हैं, बताओ बैडमिंटन खिलाने से क्या हो रहा है। तो लोगों के ताने से सुनकर के यार ठीक है हम नहीं करते, क्या होगा, समझ रहे हो। तो लाखों लोगों के सपने धरती में धंस गए इस लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में। तो आप उन लाखों की भीड़ में मत जाना बेटा जी, मैं ये बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर जो आपका सपना है कुछ चीज़ करने का, यार कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। भाई आपका ड्रग इंस्पेक्टर बनने का विजन है, कुछ नहीं होगा क्या होगा, फेल हो जाओगे। पर लेकिन एटलीस्ट इतना तो मन में रहेगा कि हाँ खेले, कोशिश करी थी, अपनी जी जान तक जितने भी कोशिश हो सकती थी उतनी करी थी, नहीं हुआ कोई बात नहीं। मन से एक आवाज आनी चाहिए हमेशा कि तूने अपना फुल ट्राई किया,
नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तेरे से जितना हो सकता तूने खुद पूरा पोटेंशियल लगा दिया, मन से ये आवाज नहीं आनी चाहिए तू इससे अच्छा भी कर सकता था। ये चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी, चीजों को देखना पड़ेगा, तभी चीजें हो सकती है। अब देखिए लोगों को जो क्या है, लोग क्या कहेंगे, देखिए जैसे मैंने अब आपको बताया कि वही लोग तालियां भी बजाएंगे, वही लोग ताना भी देंगे। इस संसार में लोगों को क्या दिखता है, इंसान की सक्सेस दिखती है जो बस इतनी सी है, ये सक्सेस दिख गई जो इंसान को दिखता है। इस चट्टान से आप लोग एग्जाम्पल समझिएगा, जो उसके नीचे के सेक्रीफाइसेस है ना, जो उसके नीचे का स्ट्रगल है, जो उससे नीचे की मेहनत है, वो सक्सेस से डबल लगी हुई है कहीं ना कहीं। न जाने आपने कितनी चीजें क्या है, आपने फेलियर झेले हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, डिसअपॉइंट हुए हो, कितना डिसिप्लिन आपने अपनाया है, हार्ड वर्क किया है, ये खाली आपको ही पता है। आप अपने डेडिकेशन कितना करा है ये इंसान नहीं देख सकते। लोग क्या बोल देते हैं, इसकी तो किस्मत अच्छी थी, रातों रात चमक गई। उस एक रात को लाने के लिए ना जाने हम कितनी रात जागे हैं, ये हमें पता है और किसी को नहीं पता। अब हम एक्सप्लेनेशन देंगे उधर जाकर के, किसी ने बोल दे भाई तेरे तो किस्मत बढ़िया थी, तू ड्रग इंस्पेक्टर बन गया। अब उधर बोलोगे देख ये देख पूरी पूरी रात में बैठ के पढ़ा था, काहे को एक्सप्लेनेशन देना। हाँ जी ठीक है, किस्मत चमक गई, आप भी चमका लीजिए, आप भी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर चमक गई हमारी किस्मत, है ना। तो भाई ये चीजें कोई भी नहीं देखेगा, मैं भी नहीं देख सकता। आप लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितने सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्या कंडीशन है आपकी, कैसे पढ़ रहे हो, मैं भी नहीं देख सकता हूं, मैं भी नहीं जान सकता हूं ये चीजें आपको ही पता रहेंगी कि आपने कितना डिसिप्लिन रहे हो आप अपने गोल के लिए, आपने किन किन चीजों को फेस किया है, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, कितने डिसअपॉइंटमेंट सही है, कितने फेलियर सही है, ये आपको पता है, मुझे भी नहीं पता, आपके दोस्तों को भी नहीं पता होगा कि आप कैसे कैसे क्या कर रहे हो। पर लेकिन दुनिया को खाली ये चीजें दिखती है कि हाँ सक्सेस हो गया, ये जो आपने उसके पीछे सक्सेस का राज है ना, वो कोई नहीं देख पाता है। ये आपको पता है कि आप कैसे सक्सेस हुए, और ये बिल्कुल रियल इमेज है। और ये चीज बिल्कुल रियलिटी की है कि ये चीजें सबको दिख जाती हैं, ये किसी को नहीं दिखती, ये किसी को भी नहीं दिखती है। तो भाई तो इस चीज के लिए कभी भी अपन आपको गिल्ट मत करना कि उसने मुझे क्या कह दिया, कह दिया तो कह दिया, गोली थोड़ी ना मार दिया यार, ठीक है कोई बात नहीं, कह दिया थे, कह दिया, जवाब देंगे हम, सक्सेस होकर के जवाब देंगे आपको, बड़े आदमी बन के जवाब देंगे अपना आप। और जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, खुद पे खुद सारी चीजें हो जाएंगी, आपको किसी को कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो क्या है, आप लोगों को यहां तक की जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को अगर जो मैं आपसे बोलूं तो आप लोगों के सामने एक विजन होना चाहिए, आपकी जिंदगी में अभी काम क्या है। यहां पर फार्मा के 8-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब भी करते रहते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, उनको साइड ऑन साइड जॉब भी करनी पड़ती है। मैं उन 10% स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हो, अपने घर का पेट पाल रहे हो, तो आप तो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हो ना, आप तो अपनी जिंदगी में सक्सेस होने की राह पर चल चुके हो। पर उन स्टूडेंट्स का क्या है जो 90% है, जिनकी जिंदगी में 4 साल खाली इतना ही काम दिया हुआ घर वालों ने, पढ़ रिजल्ट लेकर गया, पढ़ रिजल्ट लेकर गया, पढ़ रिजल्ट लेकर गया, उसके अलावा उन 90% बच्चों की जिंदगी में काम क्या है। और उन 90% में से कितने बच्चे अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, आप लोग खुद देख चुके हैं एग्जाम्पल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप ईमानदारी से अपने मन से खुद पूछिए कि आपके जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका 1 साल, और जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे उनके 2 साल फार्मेसी में जा चुके हैं, आपके पास में क्या स्किल सेट है, कितनी मेहनत करी है आपने 2 साल में, या कितनी मेहनत करी है आपने 1 साल में। ईमानदारी से अगर जो मैं निकालूं तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो पहले साल खत्म करने वाले, सेकंड सेमेस्टर के पेपर देने वाले हैं, ईमानदारी से बोलता हूं 12 महीने में आप मात्र 2 से 3 महीना पढ़े होंगे। अगर जो इस बात को आप गलत बोल दे तो बताइएगा, ईमानदारी से अगर जो कैलकुलेट किया जाए। अगर जो मैं फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं 2 साल में, मैं बोलता हूं कि आप ईमानदारी से 5 से 6 या हद से हद 7 महीने पढ़े होंगे। बचे कुछ 24 महीने में से 7 महीने हटा दीजिए, मैं बोलता हूं 8 महीने हटा दीजिए, 16 महीने कहां गए, क्या किया 16 महीने में। और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो अपने 6 महीने यानी कि आधा साल आपने कहा किया, कहां चला गया, 3 से 4 महीने, सॉरी 8 महीने आपके कहां चले गए। पूछिए आप मन से अपने खुद से, घर वालों को ने आपको इसके अलावा और क्या काम दिया हुआ है, पढ़ रिजल्ट लेकर के आ, पढ़ रिजल्ट लेकर के आ, और क्या काम है आपकी जिंदगी में, और क्या काम है आपकी जिंदगी में, बताइएगा आप।
किसी की और जिंदगी में कुछ काम है? नहीं है भाई। आपको घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़िए। अब मटर गश्ती के करेंगे तो वो भी चीज माइंड फ्रेश के लिए चाहिए होती है, पर आप हफ्ते में 6 दिन होते, 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन संडे को रेस्ट दीजिए, फुल ऑन रेस्ट। ना पढ़ाई ना कुछ भी नहीं होगी संडे को। ये एग्जाम टाइम पर जो बर्डन बनता है ये नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं, देखिए मेरा कर्तव्य है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, मेरा कर्तव्य है कि आपको एग्जाम टाइम पर महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊं, मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को एग्जाम टाइम पर मैराथन क्लास भी करवाऊं, क्योंकि हर एक बच्चे को चेंज नहीं किया जा सकता है। पर मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे एटलीस्ट एक सेशन में 5 या 6 या फिर 10 बच्चे तो ऐसे दिखे जो यार ये बोल दे कि भैया पूरा पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले ना मिले हमें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस पढ़ रहा है, पेपर सिलेबस में से आना है, हम कर देंगे। 2 साल होने वाले हैं कंप्लीट, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे लाइव क्लासेस लेते लेते। आज तक कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने बोला भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर जाऊंगा, या मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा या फिर मैं कर लूंगी। नहीं मिला है कोई भी ऐसा। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि पूरे सेमेस्टर में कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। आपके पास में अगर जो कोई और काम होता तो वो अच्छी चीज थी। अब आप बोलोगे भैया कपड़े धोने पड़ते हैं, भैया खाना बनाना पड़ता है। हम भी कपड़े धोते हैं, हम भी खाना बनाते हैं, फिर भी लाइव क्लासेस लेते हैं। हम भी बर्तन साफ करते हैं, हम भी पोछा लगाते हैं, फिर भी लाइव क्लास लेते हैं। कि हमारी फैमिली गांव में रहती है, हम यहाँ शहर में रहते हैं। अब बताइए और क्या रीज़न है आपके पास में? आप रीज़न बताइए, हम आपके सामने जवाब देंगे। भाई हम भी 90% लाए हैं, हम भी घर से बाहर रहे हैं, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, हमने भी खुद खाना बनाया है, खुद पोछा लगाए हैं, बर्तन साफ किए हैं, सारा कार्य किया है। और हमारे घर की तो ऐसी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि पापा जी ज़्यादा पैसे भेज दें। 2 घंटे ट्यूशन भी पढ़ाने जाता था, होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, वहाँ से 3000 रुपये मिलते थे, उससे फिर खर्चा निकल जाता था अपना। तो वो फिर भी परसेंटेज अच्छे लेकर के आए हैं। तो आप लोगों के पास में क्या रीज़न है कि हमारे परसेंटेज अच्छे नहीं आ रहे हैं? व्हाट वाज द रीज़न? क्या आप ये एक्सक्यूज़ देंगे अब कि ये एक्सक्यूज़ लॉन्च हो गया है? इस बार के सेशन में बच्चों का क्या एक्सक्यूज़ लॉन्च हुआ कि कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है भाई उनके लिए कॉपी अच्छे से चेक हो गई है ना। घट पिट करके कितने परसेंट घटा सकती थी यूनिवर्सिटी आपके? 5%, 10%? फिर भी आपका तो रिजल्ट बेटा 70% पे बैठा हुआ है। मेहनत कितने परसेंट के किए थे? पूछिए, मांगिए खुद से जवाब इन चीजों का, है ना। एजुकेशन द पासपोर्ट टू द फ्यूचर फॉर द टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर द टुडे। क्या है एजुकेशन बेटा जी? वो पासपोर्ट है किसके लिए बेटा जी? फ्यूचर के लिए। जो आज टुमारो बिलोंग्स टू दी दोज हु प्रिपेयर टुडे, क्या है? कल का जो फ्यूचर का पासपोर्ट जिसको अच्छे वाला मिलने वाला है ना, वो किसको मिलने वाला है? जो आज मेहनत कर रहा है, जो हार्ड वर्क आज कर रहा है, उसी को फ्यूचर, सक्सेसफुल फ्यूचर का पासपोर्ट मिलता है। वरना ऐसे ही किसी को सक्सेसफुल फ्यूचर का पासपोर्ट नहीं मिल जाता है। ठीक है जी। तो वर्क हार्ड इन साइलेंस क्या है? इसका मतलब आप लोग यहां पर समझिएगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। कि क्या है? शांति में मेहनत कीजिए और आपकी जो सफलता है उसको शोर मचाने दीजिए। तो इसी वजह से 2 लाइनें बोली जाती हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मैं इसी वजह से बोलता हूं कि किसी को भी डींगे मारने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो 4 घंटे ऐप पर पढ़ता हूं, कॉलेज में भी जाता हूं, फिर सेल्फ स्टडी भी करता हूं। किसको बता रहे हो? उसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? खुद से पूछे कि आज तूने कितनी मेहनत करी। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी बताने की। मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो, तुम्हारी जो सफलता है वो खुद पे खुद शोर मचा देगी। तुम्हें किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी को कुछ भी बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आ रही है बात समझ में जी? ठीक है। और किसके लिए? इन माँ बाप के लिए जीना है। आपके मम्मी पापा की फोटो यहां पर एज्यूम कर लीजिएगा, उनके चेहरे पर ऐसी सैडनेस नहीं आने देनी है। ये कसम खा लीजिए कि कुछ भी हो जाए मेरे रिजल्ट की वजह से उनके चेहरे पर शिकस्त नहीं आएगी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सुसाइड कर लेते हैं। देखिए वो किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं, फिर वो पूरी जिंदगी रोएंगे बेचारे। अभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, शायद एक रात सैड हो जाए, अगली रात तुम्हें बोलेंगे ठीक है बेटा अगली बार अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अब तुम सोचते हो कि सुसाइड कर ले
कि ये हो गया वो हो गया, अब भाई साहब बस अब हम जी नहीं सकते, मर जाएंगे। वो बेचारे पूरी जिंदगी तिल तिल करके रोएंगे, वो बोलेंगे खा मौत हमें भी आ जाए। तो सुसाइड तो बिल्कुल भी किसी भी केस में नहीं करनी है भाई, कुछ भी हो जाए। कि वो जो लोग बाग सोचते हैं ना, पता नहीं कितने कच्चे दिल के होते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई साहब। आपको क्या करना है कि इनके इस चेहरे पर स्माइल का कारण बनना है, कि क्या वजह मैं ढूंढूं कि मैं उनके चेहरे पर स्माइल लेकर के आ सकूं। ठीक है जी, आप लोगों को मेहनत करनी है, उनका आपका रिजल्ट देख करके उनके चेहरे पर ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा बच्चा इतना कम परसेंटेज को लेकर के आया। उनके चेहरे पर शिकस्त नहीं आनी चाहिए, हैप्पीनेस आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जब आपने उनको रिजल्ट दिया तो ऐसे खुशी आनी चाहिए उनके चेहरे पर, और उस चेहरे को जब देखोगे तो दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाएगी, जो ये तुम अपनी सफलता का है ना, जब सफलता की चीजें उनके हाथों में रखोगे। जब हम लोगों ने अपनी पहली कमाई अपने मम्मी पापा के हाथ में रखी थी 5,000 रुपये, उस टाइम पर फर्स्ट टाइम कुछ, जैसे मैंने रिजल्ट वाली बात बताई है, तो सामने से जो फीलिंग थी है ना, और वो एक अलग ही लेवल की थी। शायद वो अब कभी भी नहीं मिल सकती है, वो तो फीलिंग अब कभी भी नहीं आ सकती है, परंतु वो फीलिंग एक अलग ही थी। तो आप लोग भी वही कारण बनिए कि उनके चेहरे पर स्माइल आए जब अपना टेस्ट आप रिजल्ट अपना दे, ना कि आप इस कारण ये कारण बने। तो इस चीज़ के लिए आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, है ना। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्रैश कोर्सेज ऐप पर चल ही रहे हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ही सकता है। मर्जी है आपकी, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कि करिए करिए करिए, नहीं। सारा कंटेंट यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड ही है। ये प्राइजेज आपके 799 यहाँ पर है, और ये 499 प्राइस है, 599 नहीं है। ठीक है जी, ये प्राइसेस आप लोगों के रिड्यूस किए हुए हैं। और बाकी आज के सेशन में आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग वो चैट सेशन के माध्यम से बता दीजिए, और किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करेंगे। क्यों आई बच्चा बैक? सही बात है उनकी भी, कि हमने तो पूरे सेमेस्टर के लिए तुझे पढ़ने के लिए बोला हुआ था ना, कुछ काम के लिए बोला था, क्यों आई बैक? दैट वाज अ राइट थिंग। तो उनकी सही बात मानता हूं। टीचर बोल रहे हैं नहीं भरेगा डेट तो क्या करें? नोट अटेंडिंग दिखा रहा है HAP। बेटा वो तो कॉलेज वाले उसमें कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। इस वीक आने के चांसेस है बेटा पूरे पूरे COP के रिजल्ट के। हाँ जी, 4th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं मिलेंगे? आज से मिलने वाले थे, कल बच्चों की डिमांड थी कि मोटिवेशन सेशन होना चाहिए, इस वजह से मैं मोटिवेशन सेशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, काय को नहीं मिलेंगे? देखिए मैंने जो चीज बोलती है, अगर जो मैंने यूट्यूब पर बोल दिया आपको कि मैंने सेकंड सेमेस्टर वालों को क्या बोला है कि ऑर्गेनिक और HAP की मैराथन मिलेगी, अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनिक और HAP की मैराथन बच्चों को मिलेगी। मैंने उनको अभी तक ये नहीं बोला कि पैथ और बायोकेमिस्ट्री की मिलेगी, तो उसके लिए मैं भी अभी संदेह में हूं। मैंने अगर जो बोल दिया 4th सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, अब चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी तबियत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, 4th सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आज से मिलने वाले थे, मैं मानता हूं, बट क्या है कि आज मोटिवेशन सेशन हो, इस वजह से कल से 4th सेमेस्टर की क्लासेस होगी। क्यों परेशान हो रहे हो? PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, कल शाम को 8 बजे 4th सेमेस्टर की क्लास 8 बजे होगी, सेकंड सेमेस्टर की क्लास 7 बजे से होगी। बेटा आपके कॉलेज वाले इसमें करेंगे, कॉलेज वाले ही तो आपके पोर्टल पर कोई दिक्कत हो रही है तो कॉलेज वाले तो रिजोल्व कर सकते हैं, और कौन रिजोल्व करेगा? बेटा नॉन अटेंडिंग तो फार्मा हो ही नहीं सकती है, तो नॉन अटेंडिंग HAP दिखा कैसे दिया? ऑफिशियली PCI का रूल पढ़िए, नॉन अटेंडिंग फार्मा हो ही नहीं सकती है। बेटा कौन से सेमेस्टर की क्लास की बात कर रहे हो आप?
कौन से सेमेस्टर क्लास की बात कर रहे हो? बैक के फॉर्म कैसे भरे बेटा? आपका जब आप अपना ईआरपी पोर्टल लॉगिन करोगे तो वहां पर जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो वहीं पर ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बैक का भी दिखाएगा ऑप्शन, तो वहीं से अपने उन सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपका क्या है, बैक का भी और रेगुलर दोनों के फॉर्म फिल हो जाएंगे। बेटा सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस मेरी ऐप पर 11 तारीख तक नहीं होगी, ये मैंने वो अभी ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया था, क्योंकि मैंने सुबह ही आप लोगों से क्लास में बोला था कि मेरी क्लासेस क्या है अभी आप लोगों के लिए ऑफ रहेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के सॉल्यूशन सब कुछ आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो वो 11 तारीख तक आपकी ऐप पर क्लास मेरी नहीं होगी, यानी कि 10 तारीख तक शाम तक 11 को क्लास होगी। ईआरपी पोर्टल कितना है मतलब बेटा ईआरपी पोर्टल मतलब कि जो आपकी एक यूट्यूब पर आईडी बनी होगी, हर किसी बच्चे की एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आईडी बनती है, उसका आईडी पासवर्ड अपने कॉलेज से पूछिएगा। ओके वेरी गुड बेटा जी। बेटा ईआरपी पोर्टल आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है एकेटीयू की वेबसाइट पर, स्टूडेंट पोर्टल होता है, उसका आईडी पासवर्ड आपके कॉलेज के पता होगा, आईडी आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, पासवर्ड अपने कॉलेज वालों से पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। ऑल ओवर इंडिया का सिलेबस सेम है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में पीसीआई सिलेबस चलता है, ठीक है। बेटा वो तो हर जगह होता है काम तो, ठीक है। हाँ जी, एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आता है आपके ईआरपी पोर्टल पर से ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं अपना। आप लोगों को ईआरपी पोर्टल के बारे में भी नहीं पता है भाई, एक हर एक बच्चा चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपकी यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड बनता है, यानी कि आप स्टूडेंट के पोर्टल पर एक रजिस्टर स्टूडेंट बनते हो, आप अपनी मार्कशीट भी अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, आप अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो आप खुद भी फिल कर सकते हो, आप अपनी जो कॉपी रीचेकिंग के लिए वो अपना पोर्टल लॉगिन कीजिए, चेक कर लीजिए, है ना। तो ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने कॉलेज वालों से पूछे कि मेरे ईआरपी पोर्टल का आईडी पासवर्ड क्या है, वो बता देंगे आपको। आईडी तो मतलब कि आपका एनरोलमेंट नंबर ही होता है, पासवर्ड जस्ट पूछ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर क्लास बेटा जी 9 बजे होगी, सेम टाइम पर होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक नहीं तैयार, और ये दादा रे, कौन से सेमेस्टर के ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो भाई? कौन से सेमेस्टर के ऑर्गेनिक की बात करो, सेकंड या फोर्थ? ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप नोट्स ऑर्डर कर लीजिए, बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप नोट्स ऑर्डर कर लीजिए। डेट भर देते हैं कि नहीं, कॉलेज वाले तो नहीं रोकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म? कॉलेज वाले नहीं रोकते बेटा जी, पर नॉन अटेंडिंग दिखा रहा है तो उसको तो आपको कॉलेज वाले ही सोल्व कराएंगे ना, और कौन सोल्व करा सकता है, ठीक है। चलिए बेटा, सेकंड सेमेस्टर की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा तो दी है, यूट्यूब पर देख लीजिए आप लाइव सेक्शन में जाकर के, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, 2 बार पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 बार हो गई, 3 बार, एक बार वन शॉट, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और एक बार भाई 3 बार यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, बस 5 यूनिट बची हुई है, तो ऐसे एक बार तो 5 यूनिट पढ़ा दी है, 3 बार फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट पढ़ा चुका हूँ, 5 यूनिट एक बार पढ़ा चुका हूँ, 2 बार ऐप पर पढ़ा चुका हूँ, तो टोटल 5 बार तो पढ़ा चुका हूँ भाई साहब, एक सब्जेक्ट 5 बार पढ़ा चुका हूँ मैं इस सेशन में, तो कैसे बोल रहे हो कि आप समझ में नहीं आ रही? एक बार आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस यूट्यूब पर भी पढ़ा दिया, और पहले दिन प्रॉमिस किया था जब फर्स्ट सेमेस्टर था, उसी दिन प्रॉमिस किया था सेकंड सेमेस्टर की पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाऊँ, क्योंकि एक बच्चे ने बोल दिया था कि आप पूरा सिलेबस पढ़ाते ही नहीं हो, जो सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर देते हो, वो इधर चुप गई बात। बस ठीक है भाई, अब पूरा ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है जी। बेटा हेल्प एंड सपोर्ट नंबर पर आप मैं कॉल कर मैसेज कर लीजिएगा, आप अभी तो कोई शायद कॉल मुश्किल है, पर आप कर लीजिएगा 7999589063। तो आप इस पर मैसेज कर लीजिएगा कि पुनीत सर से बात करनी, तो आपको एक टाइम बता देंगे कि ठीक है कि मैं इस टाइम पर अवेलेबल रहूंगा, तो वो आपको टाइमिंग बता देंगे, तो उस टाइम पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो 7999589063 इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा।
ठीक है जी, चलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। होप सो आप लोगों को मोटिवेटेड, चलो कितने स्टूडेंट को मोटिवेटेड फील हुआ है भाई, हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। आर यू फीलिंग मोटिवेटेड आफ्टर दिस सेशन, यस और नो, ईमानदारी के साथ में। हाँ जी, बैक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी भाई प्रिपेयर तो कर लेने दीजिए, मैं भी तो बच्चा ही हूँ भैया कि बस चीज़ों को, कंटेंट को तैयार करके लेकर के आने में भी तो समय लगता है ना थोड़ा सा। चलिए जी, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जिस किसी को भी क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना है वो क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकता है, नोट्स ऑर्डर करने हैं नोट्स ऑर्डर कर सकता है। अदरवाइज आपको यूट्यूब से पढ़ना है, आप यूट्यूब से भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके चॉइस है, आपको जैसा भी करना हो। बाकी मिलते फिर आप लोगों से कल अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में और हमारे 4th सेमेस्टर वालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।